Hello friends, welcome back to our YouTube channel Technical Academy Plus. Today we will discuss about बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ब्रोकर के पीछे ना पड़ें, आप खुद से जाकर लोन अप्रूव करें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी ब्रोकर के पीछे ना पड़ें, आप खुद से DRCC ऑफिस जाकर अपना लोन अप्रूवल करें। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर लोन। आप कोई भी लोन लेते हो तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बट इसका प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम प्रोसेस है। तो मेरा एज अ सीनियर एडवाइस होगा कि आप खुद से जाकर लोन अप्रूवल करो, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्रोकर के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ट्रांजेक्शन अभी तक रुका हुआ ब्रोकर के पीछे। इवन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट रुका हुआ है ब्रोकर की वजह से। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कि लोन प्रोसीड भी नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि आप खुद से जाकर लोन अप्रूवल करें, आप खुद से DRCC ऑफिस जाएं, वहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वहां जाकर अपना काम इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एट फर्स्ट है कि क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये कैसे मिलता है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट इसका फायदा ले सकते हैं, इसके अंतर्गत कितने रुपए मिलता है, कितने दिन लगेंगे लोन लेने में, लोन कब तक चुका सकते हैं, किस किस कॉलेज में लोन मिलेंगे, कॉलेज की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, रुपया किसके अकाउंट में आएंगे, स्टूडेंट के या फिर कॉलेज के, क्या 10th पास वालों को लोन मिलेगा, अगर मिलेगा तो किन किन स्टूडेंट को मिलेगा, इंटरेस्ट सिस्टम क्या है, एक इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसेस है, मतलब कि सब्सिक्वेंट पेमेंट का क्या प्रोसेस है, स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए, एक बार लोन लेने के बाद क्या आप दोबारा लोन ले सकते हैं। सपोज दैट आप बीटेक में आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, यानी आप बीटेक में स्टूडेंट लोन लिया, आप एमटेक की पढ़ाई करना चाहते हो, क्या आप एमटेक में लोन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टारगेट ऑफ स्टूडेंट। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, एट फर्स्ट है हम लोग का क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार स्टेट ने लॉन्च किया 2016 में। इसका जो मेन मोटिव है इस योजना का कि हायर एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक मंदी, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 10-12 के बाद ही अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। खास करके ये बिहार स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है कि 10-12 के बाद स्टूडेंट अपना पढ़ाई छोड़ के कोई बिजनेस करने लगता है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम का मेन मोटिव है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसको इंक्रीज करना। जो स्टूडेंट 10-12 के बाद अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने पढ़ाई को छोड़ देते थे, अब वो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपना पढ़ाई को ना छोड़ें। ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को, और इस योजना की खास बात ये है कि इसके तहत लिए गए कर्ज की गारंटी सरकार खुद लेगी। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी लोन लेते हो तो उसका गारंटर आपको चाहिए। इस लोन का गारंटर जो है बिहार सरकार खुद है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये स्टूडेंट लोन लेना चाहिए। इवन मुझे तो लगता है कि मे बी इन फ्यूचर में कि आपका ये लोन माफ भी हो सकता है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बिहार गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार थे वो 7 निश्चय योजना निकाले थे। उस निश्चय योजना में एक योजना ये भी था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, जिनमें था कि आर्थिक हल युवाओं के बल के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे मिलता है। तो दोस्तों, मैं जैसा वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इसका प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर लोन। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है या लेंदी नहीं है जो आपको लेने में कठिनाई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप 12 का एग्ज़ाम देना होगा, यानी आप जो स्टूडेंट 12 एग्जाम दे चुके हैं वही ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं। तो एट फर्स्ट आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। उस कॉलेज से आपको 2 जो मेजर डॉक्यूमेंट है, बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर, आपको वो कॉलेज से निकालना होगा, बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनवाना होगा। देन फिर आपको DRCC ऑफिस आना होगा। आप ध्यान से सुनिए, मैं एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने का। तो आप वो 2 डॉक्यूमेंट कॉलेज से निकलवा के अपना DRCC ऑफिस आएंगे। आप DRCC ऑफिस आने के बाद वहाँ पे बहुत से काउंटर आपको मिलेंगे। आप किसी भी काउंटर में आप जाके पूछ सकते हैं कि मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेना है, तो वो आपको बता देंगे फलाने काउंटर में जाना है। आप वो काउंटर जाएंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट होगा आपको वो डॉक्यूमेंट देना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान रहे कि फॉर्म फिलअप करते वक्त अपना सारा डिटेल सही दीजिएगा। आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो आपका लोन का जो प्रोसीड होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, आपके मेल पे ही मैसेज आएगा। तो मेल और फ़ोन नंबर आप अच्छे से दीजिएगा, फिल कीजिएगा उसमें।
आपको कुछ फिल करना नहीं पड़ेगा। आप जो DRC ऑफिस जाएंगे वहीं पे आपको सारा रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाएगी, आपको बताना है, वो फिल कर देंगे। आपको DRC ऑफिस अपने फादर या मदर के साथ जाना है, यानी किसी भी गार्जियन के साथ जाना है। जाके आपको फॉर्म फिलअप करके आ जाना है बस, और कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं, सिर्फ जाना है आपको, उनको जो उनका रिक्वायरमेंट होगा आप उनको देना, फिर फिलअप करके आपको आ जाना है। फिर विदिन आपको 45 डेज आपको DRC ऑफिस से कॉल आएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो गया है, आप आके एग्रीमेंट कीजिए। देन फिर आपको 1 से 2-3 दिन के अंदर आपको फिर DRC ऑफिस जाना है। आपको DRC ऑफिस जाने के बाद आपको एग्रीमेंट करना है। और मैं एक दोस्त बता दूं आपको, जो आप एग्रीमेंट करने के लिए DRC ऑफिस जाएंगे, आपको एक स्टाम्प पेपर परचेज कर लेना है। इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप एक स्टाम्प पेपर ले लेना और आप DRC ऑफिस चले जाना, वहाँ पर आपका एग्रीमेंट होगा। तो पिछले बार जिन आप फादर को लेके हो या मदर को लेके हो, इस बार भी आपको उनको लेके जाना है। देन फिर आपको एग्रीमेंट कर देना है। उसके बाद विदिन 10 डेज में आपका रुपये आपके अकाउंट में या फिर आपके कॉलेज के अकाउंट में आ जाएंगे। तो प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट बार जाना है तो आपको फॉर्म फिलअप करके आ जाना है। आप अगर DRC ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, आपको DRC ऑफिस जाना नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट के लिए जाना होगा। यानी अगर आप DRC ऑफिस से करो तो आपके लिए मच मोर बेटर होगा। तो मेरा ये एडवाइस होगा, आप DRC ऑफिस जाओ। एक मरतबा आप जाओगे तो DRC ऑफिस में फॉर्म फिलअप करना होगा, देन फिर आपको एग्रीमेंट करना, उसके बाद आपको लोन आ जाएगा। तो ज़्यादा लंबा प्रोसीड्यूर नहीं है, तो आपको पैनिक नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, 10th का मार्कशीट, इवन आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर प्रोविजनल। 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्रोविजनल, लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट। ये उन स्टूडेंट के लिए जो 1 ईयर ड्रॉप करते हैं बीच में, लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट उनके लिए है। देन आपको फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड, आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक। जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा विदिन 6 मंथ होगा तो मच में बेटर होगा। देन आपको अलॉटमेंट लेटर, जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक लेटर मिलता है या आपको बिल मिलता है, आपको वो बिल लेके जाना है, और आप फोटो। और जो आपके साथ जो गार्जियन जाएंगे, फादर होंगे या मदर आपके, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हुए कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका फायदा ले सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैं बताया कि 12 पास स्टूडेंट ही फायदा ले पाएंगे, और इनमें भी कुछ गिने चुने कोर्स हैं जिनमें आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BCA, MCA, BTech ऑल ब्रांचेस, MTech, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से कोर्स हैं, मैं उतना का नाम तो नहीं ले सकता। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत कितना रुपया मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता, मैक्सिमम जो अमाउंट है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का आपका 4 लाख तक है, जिसका स्टडी पीरियड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपको मैक्सिमम 4 लाख का लोन मिलेगा, मिनिमम आप कितना भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कितने दिन लगेंगे लोन लेने में। तो मैं जैसा आपको बताया कि विदिन 2 मंथ आपको लोन मिल जाएगा। 2 महीने से पहले ही मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम के 2 मंथ तक जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लोन कब तक चुका सकते हैं। ये जो आपको लोन चुकाना है, आपको स्टडी पीरियड में नहीं चुकाना पड़ता है, आपको टाइम दिया जाएगा। सपोज डेट कि आप बीटेक कर रहे हो, आपका 4 साल का कोर्स है, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, देन आपको 1 ईयर का ड्रॉप मिलेगा, उसके बाद आपको पे करना है। ये जो लोन का जो इंस्टॉलमेंट होगा 84 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 84 किस्तों में इसको पे करना है। इवन अगर आप 4 लाख भी ले रहे हो तो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे जॉब मिला सारा रुपया आप लोन ही दे रहे हो, सारा रुपया आप गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मानो आपको अगर 20,000 की आपकी सैलरी है, आपको 5,000 पे करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको 84 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस किस कॉलेज में लोन मिलेंगे। एनअप्रोक्स तो ऑल कॉलेजेस इन बिहार में, एनअप्रोक्स बिहार के सारे कॉलेज में ये लोन अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। बिहार के सारे कॉलेज में ये लोन अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं कॉलेज की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बिहार के अंदर किसी भी कॉलेज को मिलेगा, उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, जो आउट ऑफ बिहार के लिए जो स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आउट ऑफ बिहार के लिए ग्रेड A होना चाहिए, NBA रैंकिंग में होना चाहिए, NIRF से होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन पूरा होना चाहिए, तभी उन कॉलेज को गवर्नमेंट लोन देगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से खोज सकते हैं कि कौन कौन कॉलेजेस को लोन दे रही है सरकार। बिहार और आउट ऑफ बिहार आप दोनों को जाके देख सकते हैं कि किन किन कॉलेजेस में लोन अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रुपया किसके अकाउंट में आएगा, कॉलेज के अकाउंट में या स्टूडेंट के अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं,
ये जो लोन का रुपया आता है, जो फी आता है, बेसिकली वो कॉलेज के ही अकाउंट में आता है। जो आपका ट्यूशन फी होगा या जो भी फी होगा कॉलेज के ही अकाउंट में आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, कॉलेज में अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो आपको रहने खाने का अलग से वो रुपया देते हैं सरकार, उसका वो अलग से देता है। लेकिन जो मेजोरिटी देखा जाए तो वो कॉलेज के अकाउंट में ही आता है। लेकिन आप अगर बाहर रह रहे हो तो आपको 3000 के समथिंग आपको पर मंथ गवर्नमेंट देगी और आपका लाइब्रेरी फी देगा। जो बुक्स का एक्सपेंसेस है वो सरकार देगी। तो ये पर मंथ तो नहीं देती है, एक साल का एक बार देती है। तो आपको 36,000 के समथिंग आपको लिविंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे और 10,000 का आपको लाइब्रेरी फी। उसके बाद जो अमाउंट होगा वो कॉलेज के अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या 10th पास वाले स्टूडेंट को लोन मिलेगा? अगर मिलेगा तो किन स्टूडेंट को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन केस ही कह सकते हैं। ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट जो है बस उन्हीं को लोन मिलेगा। जो स्टूडेंट 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं उन स्टूडेंट को ही लोन मिलेगा। ये एक्सेप्शन केस समझ लीजिए, बिकॉज ये स्कीम जो है 12 पास के लिए ही है, हायर स्टडी के लिए ही है। बट डिप्लोमा भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप अगर 10th के बाद कर रहे हो तो आप उस लोन के लिए एलिजिबल हो। और जो 10th के बाद ITI वालों को लोन मिल रहा था तो उनको अब मिलना बंद हो गया। 1 से 2 साल तक मिला था शायद, उसके बाद अब नहीं मिल रहा। और BEd वालों को भी लोन अब मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस लोन का क्या इंटरेस्ट सिस्टम है? तो मैं आपको बता दूं कि बॉयज के लिए जो है 4% इंटरेस्ट आपको लगता है। 4% इंटरेस्ट बॉयज के लिए लगते हैं, गर्ल्स के लिए 1% एंड हैंडीकैप्ड के लिए 1%। तो ये इंटरेस्ट आपको स्टडी पीरियड में नहीं लगेगा। जब आपका जॉब लग जाएगा तब आपको ये पेमेंट करना है। उसके बाद 1 ईयर के बाद ही आपको उसका इंटरेस्ट लगेगा। आपको स्टडी पीरियड में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ना ही आपको उसको पे करना है। नेक्स्ट आते हैं, एक इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसेस है, यानी सब्सिक्वेंट पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो एट फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, MNSSY नाम का एक वेबसाइट है, आप उसे ओपन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओपन कीजिएगा। आपको DRCC ऑफिस में एक यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। आपको वहां जाकर यूजर ID पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, फिर उसको लॉगिन करना है। देन फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो आपका ID में ही साइड में कॉर्नर पे लिंक है, आप वहां से डिक्लेरेशन डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट ईयर मार्कशीट डालना है, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर का रुपया ले चुके हो, आपको सेकंड सेमेस्टर का रुपया चाहिए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट सबमिट करना होगा। या आपका मार्कशीट अभी तक नहीं आया तो कॉलेज से एक डिमांड लेटर बनवाना होगा, या फिर प्रमोट लेटर जिसे कहते हैं। आपको डिमांड लेटर या प्रमोट लेटर बनवा के कॉलेज से आपको उस साइड में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है अभी अवेलेबल तो आपको जितने बार रिक्वायरमेंट होगी रुपया की, आपको उतने बार ये प्रोसेस करना होगा सब्सिक्वेंट पेमेंट का। यानी आपको अपडेट करते रहना है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, आप सेकंड सेमेस्टर में आपको सेकंड सेमेस्टर का रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो आपको 10 से 12 दिन के अंदर में वो आपके अकाउंट में रुपया भेज देंगे। नेक्स्ट आते हैं टारगेट ऑफ स्टूडेंट। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों। तो ये जैसा कि मैं आपको बताया कि 2016 में इसका लॉन्च हुआ था, तो 2016 में 5 लाख स्टूडेंट का टारगेट था, 2017-18 में 6 लाख, 2018-19 में 7 लाख, देन फिर 8 लाख एंड 2020-21 में 9 लाख। तो मेरा यही एडवाइस होगा दोस्तों कि लोन मिल रहा है तो आप लोन ले लो, छोड़ो नहीं। जब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आओ लोन लो तो आप क्यों छोड़ोगे। और ऐसा भी है कि अगर आपको जॉब नहीं ले रहे हैं, उस स्थिति में जब आपका जॉब नहीं लग रहा है तो आपका ये लोन माफ हो जाएगा। ये खुद हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वैसे स्टूडेंट जो लोन लिए हैं जिनका जॉब किसी कारणवश नहीं लग पा रहा है तो मैं उनका लोन माफ कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप जो इसके लिए एलिजिबल हो, जो इसकी क्राइटेरिया है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप लोन ले लीजिए। बस इतना ही था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का टोल फ्री नंबर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप उसके टोल फ्री नंबर को कॉल करके आप इससे रिलेटेड इंक्वायरी और ज़्यादा कर सकते हो। बेसिकली अगर कोई पूर्णिया से बिलोंग करते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। पहले तो आप वो जो टोल फ्री नंबर पे आप उस पर जाके सेटिस्फाई हो जाओ। अगर नहीं हो पा रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के मैसेज का रिप्लाई देने का। मेरा अगला वीडियो जल्दी बिहार इंजीनियरिंग पे आने वाला है तो आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए। जो हमारे चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।